नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ पेटीएम के स्टॉक के बारे में। आज इस शेयर में काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे का रीजन बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का वर्स्ट सेक्टर जो है आईटी स्टॉक, और बुरी बात यह है कि मैंने इस स्टॉक में रिकमेंडेशन दी थी, वो भी ट्रेडिंग पर्पज से। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सब जगह तो चलो प्रॉफिट हुआ है, नो डाउट, बट विप्रो एक लॉस दे गया हमारे व्यूअर्स को, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बट ठीक है, कभी कभार अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं चीज़ें। अब आज कोई जो मतलब बिल्कुल शॉकिंग था, इन्वेस्टर मीट हुआ एचसीएल टेक का, लोग रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों गिरे हैं शेयर, तो कोई रीज़न ही नहीं है, शॉकिंग है ये बिल्कुल। कल नेस्डेक इंडेक्स ऊपर और आज आईटी सेक्टर नीचे, मेरे समझ से बाहर थी। बस एक चीज़ दिख रही है भाई कि आज एचसीएल टेक का इन्वेस्टर मीट था, जहाँ उन्होंने आगे के लिए ग्रोथ गाइडेंस कम कर दी है। कम नहीं करिए गाइडेंस, मतलब उन्होंने कहा ग्रोथ स्लो रह सकती है 1 से 2 क्वार्टर, उसी की वजह से गिर रहे हैं। बाकी ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हो गया है, तो आप छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, अब आते हैं पेटीएम। पेटीएम के शेयर में जा रहा, आज ध्यान से देखें तो भाई 1.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं और स्टॉक 544 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है 7% की तेजी के साथ। अब इस शेयर में क्या हुआ है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही चल गया कि भाई कंपनी कह रही है कि भैया हमारा शेयर तो बहुत गिर चुका है, अब बढ़िया मौका है खरीदने का। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कंपनी को तो लगने लगा है। अब तो बोर्ड मीटिंग है और 13 दिसंबर को बोर्ड मिलने वाला है, किसको लेकर? बायबैक को लेकर। अब इंपॉर्टेंट चीजें, बायबैक में आपको क्या क्या देखना है और ये बायबैक क्या होता है। काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स हैं, भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, स्टॉप लॉस और 2-3 चीजें और, रिजर्व्स, कैश, डिविडेंड, ये सब क्या होता है, कैसे देखें और इससे क्या फर्क पड़ता है स्टॉक पे। इस पे एक वीडियो बनाइए। तो ये मैं आपके लिए वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ, कल जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स आज हो रहे हैं और ये जर्नी हम लोगों ने बहुत जल्दी तय करी, और इसका आपके और मेरी मेहनत, आपका प्यार, आपका सपोर्ट दोनों ही है। तो कल शाम 7 बजे यानी सैटरडे शाम 7 बजे एक लाइव सेशन हो रहा है, वहां आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं, तो प्लीज वहां पे जरूर आइएगा। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट में बताता हूं ये बायबैक क्या है। बायबैक, कंपनी के पास जब पैसा होता है तो कंपनी के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने बिजनेस में निवेश करे और उसे बढ़ाए, या फिर वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे दे, या फिर वो खुद अपने शेयर्स को खरीद ले। अब बिना बात के कैश पड़ा है तो वो एक तरीके से ना यूजलेस मनी होती है। आपकी हमारी तरह नहीं होते ये बड़े बड़े लोग, ये क्या करते हैं, ये पैसा पड़ा है ना उसको यूटिलाइज करो। हमारी और आपकी थिंकिंग क्या है? बैंक में डाल दो, सेफ पड़ा है। अरे उस पैसे का यूज नहीं कर रहे भाई, हम समझने की कोशिश करो साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में कैश में पड़ा है और उन्हें लग रहा है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैश जो है वो कम हो रहा है, तो वो या तो शेयर में लगा के पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। सिंपल सी बात है। अब कंपनी ने कहा है हम बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। अब कंपनी बायबैक की अनाउंसमेंट कर चुकी है, 13 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग है। बायबैक होगा, कैसे होगा, वो सारी डिटेल्स आएंगी। अब समझते हैं कि हुआ क्या है। कंपनी का बोलना है भाई 2150-2100 रुपए करीब हमारा 2150 पे आईपीओ आया, 18,300 करोड़ रुपए हमने जुटाया और वहां से 75% स्टॉक करेक्ट हो गया। अब मुझे लगता है खरीदने का सही वक्त है। अभी रिसेंटली आपको पता है सॉफ्ट बैंक ने अराउंड 4.5% स्टेक बेचा है। कंपनी का ब्लॉक डील हुई थी 17 नवंबर को। मीनवाइल बैंक ऑफ अमेरिका ने कहीं ना कहीं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यूरोप ऐसे बॉट 50,26,428 इक्विटी शेयर्स 0.77%। पेटीएम, मॉर्गन स्टेनली एशिया पीईटी बॉट 60 लाख शेयर्स, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 0.93% होता है। ओडीआई बॉट 1.09%, जो कि 70,85,000 शेयर्स होते हैं। ऑन द अर्निंग फ्रंट 197 कम्युनिकेशन Q2 नेट लॉस वाइडन, ये छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद अब कहीं ना कहीं कंपनी खुद अपने शेयर्स को बायबैक करने जा रही है। इससे 2-3 चीजें होंगी। एक तो इन्वेस्टर्स को एक माइंड में एक थॉट आएगा कि यार कंपनी खरीद रही है, अब कुछ अच्छा है। दूसरा, जब भी कोई कंपनी खरीदती है तो उसे पॉजिटिवली लेता ही है बाजार। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो भाई जो बायबैक है वो टेंडर रूट के द्वारा होना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो, ठीक है। यानी कि कंपनी का भाव भी 550 ले लूं मैं राउंड फिगर में, तो कंपनी कहे भैया हम 600-650 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, मिनिमम 650 तो कर ही दे यार कम से कम, ताकि लोगों को 100 रुपए पर शेयर तो फायदा हो कम से कम, ठीक है जी। दूसरी बात, बायबैक का प्राइस, बायबैक का अमाउंट देखना मस्ट है, और अमाउंट मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी का मार्केट कैप है 35,000 करोड़ का, यानी 1% होता है 350, लगभग अगर 700 या 1000 करोड़ का बायबैक होता है तो फिर आप इसे
नॉर्मल टू बेटर मानना, उससे कम होता है 350 करोड़ से कम होता है तो खराब और समझ लेना, मैं तो ये कह रहा हूं। तो 2-3 चीजें जो आपको देखनी है। बाकी 13 नवंबर को मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि क्या है, कैसा रहा बायबैक और कैसा नहीं है। बाकी इसके दम पर स्टॉक में आज 7% की जंप जरूर आ गई है। 1.2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 48 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक ऊपर से काफी करेक्टेड है। क्या करना चाहिए, मैं अभी भी इस स्टॉक को इग्नोर की राय दूंगा। तो ये मेरी वीडियो, अभी बायबैक आने दो, देखते हैं कैसा होता है, उसके बाद हम देखेंगे खरीदना है नहीं खरीदना, बट अभी तो इग्नोर की राय है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।